नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मोदी सरकार के सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप अपना लिया है और अब ये जानलेवा हो गया है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जब कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बवाल मचा हुआ है। जगह जगह ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी बिहार के बाद अब तेलंगाना में आगजनी हुई है। प्रदर्शन की शुरुआत भी बिहार से हुई है और सबसे ज्यादा उपद्रव भी बिहार में ही हो रहा है। वैसे तो देश के 14-15 राज्यों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, लेकिन जितना उपद्रव बिहार में हुआ है उतना किसी और राज्य में नहीं हुआ है। वहीं आखिर अग्निपथ पर सबसे ज्यादा बिहार ही क्यों सुलग रहा है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद हैं। हम आपको उनका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सूरजपाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सौरभ सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सूरजपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल पा रही है जी सर, देखिए, जिस तरीके से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ, एक तरफ इसको क्रांतिकारी योजना बताया जा रहा है, काफी अच्छा बताया जा रहा है छात्रों के लिए, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं प्रदर्शन की, लेकिन सवाल अब यहां पर यह उठता है कि जब ये इतनी अच्छी योजना है तो छात्रों को ये योजना क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्यों इतनी जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये फिर क्यों? सूरजपाल जी। जी मैडम जी, तस्वीरें आप जिस प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु दिखा रहे हैं। हाँ। एक कहीं ना कहीं आईना दिखाया जा रहा है। और जो ये अग्निपथ योजना है जिसमें हाँ। 4 साल का देखा जाए, बेसिक चीजों से अगर हम शुरुआत करें तो उनको 17 वर्ष से 21 वर्ष की थी, मगर केंद्र सरकार ने उसको 2 वर्ष की अवधि और दे दी मैडम। हाँ। इसको जाकर 17 साल से 23 साल तक की अवधि में दिया जा रहा है। अब यही हमारे युवा साथी जो कल तक भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अब जल निकलेगा जैसे विश्वविद्यालयों पर जाकर के नारे लगाते थे, उनकी जगह पर हमारे युवा साथियों को प्रशिक्षण दे करके एक रोजी रोटी रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। और सेना में भर्ती कराया जा रहा है। सेना यानी हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति जो इस भारतीय सेना में जाता है उसको मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उस स्थान पर, उस प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण देकर के देने का कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये 4 साल का प्रशिक्षण, अगर 3 साल का हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके साथ ही इंटर करने के साथ हमारा युवा साथी फौज में भर्ती होता है, चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, उसके साथ हमारा युवा साथी जो है हमारा भारत के इस अच्छे एक प्लेटफॉर्म जो कहा जा रहा है, जो हमारे देश की सर्वोच्च रक्षा होती है, ये भारतीय सेना होती है, इसमें भेजा जा रहा है। इन सब चीजें जो यूनिवर्सिटी से भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अब जल निकलेगा, इसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे युवा साथियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन गंदे विश्वविद्यालयों की जो राजनीति गंदी होती है तो उनसे दूर करके उनको एक कहीं ना कहीं स्वावलंबन की ओर दिखाया जा रहा है। इस पर हमारा छात्र और जो हमारा ये जो फौज के लिए हमारा जो हमेशा सैनिक जो तैयार रहता है वो कभी विरोध में नहीं। उसके लिए जो भी ये जो तोड़फोड़ की जा रही, मेरे हिसाब से ये फौज का हिस्सा नहीं होता। फौज में अनुशासन और धैर्य सिखाया जाता है, ना कि तोड़फोड़ का हिस्सा। और जो तोड़फोड़ कर रहे हैं ये छात्र अनुशासन वाले नहीं है। हाँ। और देखिए, देखा जाए जी। ठीक है, ठीक है सूरजपाल जी। सौरभ सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है अब जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ये भी बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है, क्या उन्हें किसी तरह का कोई राजनीतिक समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसके चलते ये प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे राज्य हैं, 14-15 राज्यों से तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, वो वाकई में काफी ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार से कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। अलग तरीके से ही प्रदर्शन वहां पर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें लोगों का समर्थन भी अब सामने आया है, कई ऐसे राजनीतिक दल भी सामने निकल कर आए जो उनको समर्थन दे रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी सौरभ सिंह जी कि क्या लगता है जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वो सही है? सौरभ सिंह जी। सौरभ सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो हमारा संपर्क सौरभ सिंह से अभी नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सूरजपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी।
क्या जी कहेंगे अब आप इस पर? क्योंकि लगातार अब ये बात भी छात्र कह रहे हैं कि सिर्फ इतना कम समय जो उनको दिया गया है वो सही नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर 4 साल की जो नौकरी है उसके बाद फिर वो एक बार बेरोजगार हो जाएंगे। क्या सरकार ने उसके लिए कुछ प्लान किया है? क्योंकि जिस तरीके से बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आप निकलेंगे रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन उस नौकरी की गारंटी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है, ये कौन नौकरी दे रहा है मैडम? ये रक्षा मंत्रालय। कोई अगर एक बार बिल पास हो जाता है हाँ। तो वो बिल दोबारा, आप भी जानती हैं, वो वापस नहीं होता है। ठीक है। और इस सब चीजों के लिए जब हमारे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने जब अपने आप एक बात बोल रहे हैं, यानी आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 साल का जो टेन्योर रहेगा हमारे युवा साथियों को, एक प्रशिक्षण और देश के लिए मर मिटने का जो सपना होता है वो हर एक हिंदुस्तानी के अंदर होता है। और जो इस सपने को, जिनको वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो इस देश के देशभक्त ना होकर के देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और रही बात 4 वर्ष के बाद 11 से 12 लाख रुपए उनके खाते में जो सीधे जाएगा पैसा, उस पर कोई टैक्स का या इनकम टैक्स की नहीं होगा, वो 11 से 12 लाख रुपए, आप 4 वर्ष का प्रशिक्षण मिला, देश के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको स्थान मिला, 11 से 12 लाख रुपए से आप जाकर के अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको नई नौकरियां मिल रही उस पर आप जा सकते हैं। 25% जो हमारे ठीक है सूरजपाल जी, लेकिन अब जिस तरीके से ये संदेह दिख रहा है छात्रों में, और ये भी कहना है कि जब कई ऐसे बड़ी चीजें आती हैं, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर अपना संबोधन देते हैं। हालांकि कई बार वो छात्रों से भी बात करते हैं जब उनकी परीक्षा का समय आता है, लेकिन जो इतनी बड़ी योजना है अग्निपथ की, उस पर अभी तक प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन नहीं दिया, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं कही। अब कहीं ना कहीं इसको भी लोग उठा रहे हैं। सूरजपाल जी, देखिए, ये मुद्दा है भारत रक्षा मंत्रालय का। ये हमारी एक जो प्लेटफॉर्म है रक्षा मंत्रालय द्वारा, अभी ये प्रधानमंत्री जी द्वारा या हमारे माननीय राष्ट्रीय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये भी तो बताया जा रहा है कि अगले 18 महीने में जो 10 लाख भर्तियां और होनी, जो विभागों में पद जो खाली है उनको भी भरने का कार्य किया जा रहा है। यह नहीं कि सिर्फ एक सेना की भर्ती को ही दिया जा रहा है, हर एक प्लेटफॉर्म को, हर एक युवा को रोजगार से जोड़ने का कार्य दिया जा रहा है। ये भी आप बताने का प्रयास किया। और जो उपद्रव कर रहे हैं वो आप याद कर लीजिए, वो 17 से 23 वर्ष के बीच के नहीं है, वो उपद्रवी सिर्फ दूसरे दलों के हैं, उनको बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और देश को खोखला करने का, बिहार जैसे, झारखंड जैसे और अन्य प्रदेशों को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यदि दम है तो करके दिखाएं। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, उनसे सबसे उपद्रवियों से निपटना चाहते हैं। उपद्रव करने का अधिकार है, अपनी आपको बात मांगने का अधिकार है, आप अपनी बात मांगिए, मगर उपद्रव करके इस देश में जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान करेंगे उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। और आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने जा रहे हैं, जो अनुशासन के नाम पर आप देश को मजबूती, एक एकता अखंडता के स्थान पर आप देने जा रहे हैं। क्या उस देश को खोखला अंदर ही अंदर भीतर घर करने का कार्य करेगा कोई छात्र? ऐसा ये इस देश का छात्र कोई नहीं है, और सिर्फ विरोधी दलों की कोशिशें हैं जो इनको नाकाम करने का प्रयास है। हमारे परम पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी जो इतने बढ़िया बढ़िया चीजें ला रहे हैं, उनको ये लोग बौखलाहट है। जो छात्र समझ गया, भी आप देखिएगा, भर्तियां चालू होने दीजिए, सबसे जो भी बच्चे हैं वो सब सेलेक्ट होंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सूरजपाल जी, क्या लगता है, क्या उनको किसी तरह का राजनीतिक समर्थन मिल रहा है? क्योंकि कई ऐसी पार्टियां भी सामने निकल कर आई हैं जो इन छात्रों का साथ दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह आगजनी हो रही है, कई ट्रेनों को इसके चलते रद्द करना पड़ा है सूरजपाल जी। लेकिन ये सोचिए कि किस तरीके से जो यात्री उसमें फंसे हुए हैं उन पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल मैम, मेरा भी एक आपसे एक सहानुभूति के रूप में, अगर क्या ये इस देश के अंदर अपनी बात मनाने का अधिकार क्या आगजनी करके ही है? मेरा प्रश्न भी आपसे है। नहीं है, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। चाहे इस देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, या मनमोहन सिंह जी हो, या कोई भी हो, या प्रदेश के मुखिया हमारे कोई हो, अपनी बात आपको मनाने का हक है। आप धैर्य से शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए, आगजनी करके नहीं। इस देश को आग की लपेटों में झोंक करके नहीं, इस देश को, इस प्रदेश को उपद्रव करके नहीं, पत्थरबाजी करके नहीं, दुकान में तोड़फोड़ करके नहीं। आप क्या दूसरे देशों को आप ये देना चाहेंगे? और मैं विश्वास दिला रहा हूं, ये हमारे युवा भाई नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। युवा छात्र जो है हमारे, वो खुल कर देखिए, जिस दिन प्लेटफॉर्म चालू होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, हाँ। सर्वप्रथम वो हमारे युवा भाई जाएंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उपद्रव जो बिहार में दिखाया जा रहा है, बिहार को पहले भी मैडम कमजोर करने का कार्य किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अंकुश लगाया, बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाने का कार्य करे। इसमें राजद और कांग्रेस पार्टी मिलकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अन्य जो जिनकी उम्र हो चुकी है, जिन छात्रों को किसी मेंटली या अपने तरफ स्वावलंबन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। हमारे युवा साथी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरा युवा और हर एक वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ठीक है सूरजपाल जी। सौरभ सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सौरभ सिंह जी अब कहाँ होंगे, जब सांच को आंच की आवश्यकता नहीं है। सूरजपाल आपके साथ, आपके मीडिया के साथ जुड़ा है, उनके पास मैडम है ही क्या? वो झूठे वादे, झूठे बातें करके क्या प्रदेश को, क्या जनता को गुमराह करना चाहेंगे? विपक्ष भी डरा हुआ है, दम है, बिहार को आगजनी करने का प्रयास करा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में करके दिखाइए। योगी जी का जब डंडा बुलडोजर चलता तो अच्छे अच्छे ग्रुप कांप जाती है। ठीक है सूरजपाल जी, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसमें अब कहीं ना कहीं जो राजनीति मोड़ भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे ट्वीट सामने आए। हालांकि आज बैठक की बात भी हुई है, लेकिन ये भी सुबह ये भी खबर सामने निकल कर आई, गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें ये भी बात अब कही गई है कि 10% आरक्षण जो है वो इन छात्रों को दिया जाएगा जो उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल मैम, देखिए आप, मैं बोल रहा हूँ अलायंस जो आते जा रहे हैं, आप उनको, छात्र जो है हमारे विश्वास है, मुझको, मैं भी एक युवा हूँ, मुझको भी विश्वास, मुझको भी सपना था इस वर्दी को पहनने का, मगर शायद वो ना हो पाया। मगर जो छात्र हमारे, वो धैर्य पूर्वक इस चीज को समझे, किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है। 17 साल की जो उम्र होती है, टीन एज होती है मैडम समझिए, अगर यही विश्वविद्यालय जीएनयू एएलयू वगैरह में जाते थे और भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, यही छात्र अगर उन विश्वविद्यालयों में ना जाकर के सेना पे, हमारे बॉर्डर पे हमारे ऐसे युवा साथियों की के माध्यम से देश को रक्षा करने का प्रयास करेंगे, तो ये जो बोल रहे हैं ना कि जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, ये मैडम खत्म हो जाएगा। और ये लोग चाहते नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण बंद हो और उनकी पूड़ियां सेकना बंद हो जाएंगी, इसलिए वो करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है सूरजपाल जी, सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ सिंह, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, सौरभ सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल रही है जी। सौरभ जी, क्या लगता है, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को एक क्रांतिकारी योजना बताया जा रहा है, इतनी अच्छी योजना इसको बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का ये प्रदर्शन जो सामने निकल कर आ रहा है, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, 14-15 राज्यों से प्रदर्शन की एक बड़ी तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है, क्या लगता है कहां तक ये सही है? मैडम, सर्वप्रथम तो पहली बात यह है कि जिन लोगों के लिए ये योजना आई वही लोग विरोध कर रहे हैं। यानी कि युवा विरोध कर रहा है। और उसका पक्षधर इस योजना का कौन है? ये जो भाजपा और सत्ता में बैठे हुए लोग। ये योजना उनके लिए नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे नहीं जाने वाले हैं ना। सबसे पहले यही कह दिया जाए ना, इस योजना को अगर इतना ही अच्छा है तो अपने घर के बच्चों को, किसान के बेटों को आप जो है इस तरह की योजना के 4 साल जो है आप नौकरी देना चाहते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं 21 साल में आप उनको जो है रिटायर कर देंगे। आप सर्वप्रथम तो पहले ये बता दीजिए कि 4 साल की नौकरी करके 21 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? लेकिन सौरभ सरकार का सबसे पहला दावा, सुनिए, भाजपा सरकार का सबसे पहला दावा था कि 2 करोड़ रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार का प्रति साल। आप पहले सुन लीजिए, अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है। पहले सुन तो लीजिए महोदय, सुन तो लीजिए, बहस कर लेंगे, आ जाइएगा, लेकिन सुन तो लीजिए, पहले बोलना ही शुरू किया है। भाजपा सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रति साल, क्या हुआ उसका? आज 10 लाख लेके बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे 1.5 साल में। आंकड़े खुद निकाल लीजिए, पहले। ठीक है सूरजपाल जी, आएंगे आपके पास, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सूरजपाल जी, कब आएंगे 2 करोड़? कब 2 करोड़? सूरजपाल जी, कब आएंगे 2 करोड़? दूसरी बार सरकार चला रहे हो, 2 करोड़ रोजगार आप देंगे? पूरे साल के भी मिला लेंगे ना। दो बार की उनकी 5-5 साल की जो है चुके हैं और उसके बाद अभी तक जो है तो उनका 2 करोड़ नहीं कंप्लीट हो पाता है। अब जो है 1.5 साल में जो है 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। ठीक है सौरभ सिंह जी। सौरभ जी, आप कहीं ना कहीं आप देखिए, जब चाहे ये भारतीय सेना की वर्दी चाहे एक दिन को पहनने को मिले, जिस बदन पर जाती हो वो बदन अपने आप को एक तिरंगे में लपेटने का कार्य करता है। और आप किसान के बेटे का अपमान कर रहे हैं कि किसान का बेटा जाता है, भारत के 123 करोड़ परिवार के घर का बेटा जाता है, और ये गर्व है कि इस वर्दी को जो पहनता है। वो 123 करोड़ में किसान के ही बेटे अधिक होते हैं।
123 करोड़ में किसान के बेटे अधिक ठीक होते है, हैं। ठीक है सूरजपाल जी, तो ना हर एक, ठीक है, हर एक वर्ग, ठीक है सूरजपाल जी, आऊंगी आपके पास, सवाल सुन लीजिए। ठीक है सूरजपाल जी, सौरभ सिंह जी सुनिए। जब बात रोजगार की आती है तो फिर रोजगार में ये पीछे क्यों हट जाते हैं? ठीक है दोगुना सौरभ सिंह रोजगार जी, पाना क्या होता है? सौरभ सिंह जी सवाल सुन लीजिए। ठीक है, 18 माह में, अगले 18 माह में 10 लाख भर्तियां जो विभिन्न पदों पर खाली है उनको भी भरने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है उत्तर सूरजपाल प्रदेश में जी, 11 लाख भर्तियां खाली हैं, आपको जानकारी है? उत्तर प्रदेश में 11 लाख भर्तियां खाली हैं। आप सुन लीजिए, इस बात का जवाब जरा दे दीजिए। उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 11 लाख भर्तियां खाली हैं, अभी तक भर्तियां क्यों नहीं हुई हैं? जितने पेपर होते हैं उनको लीक क्यों कर दिया जाता है? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? परिमाण की आवश्यकता नहीं, वो भी देखते रहिए। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? ये किस तरह, ऐसा कोई पेपर नहीं आता है जो पेपर इनकी भाजपा सरकार इस योगी सरकार में पिछले 5 साल में ठीक है, सौरभ सिंह जितने जी, भी सवाल पेपर हुए सुनिए। सारे पेपर क्यों लीक हो गए? ठीक है, बता तो रहा हूँ, लेकिन जब अपराधी अपराध करने के लिए बैठा हुआ है, अपराधी तो सरकार फेल हो रही है ना। ठीक है सूरजपाल जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर। इसका नतीजा क्या होता सुन है? लीजिए सरकार फेल हो रही है। सौरभ सिंह जी, आप उत्तर प्रदेश को सरकार ही लीक है, ये सरकार ही लीक है, सरकार की गलत नीतियां हैं और उसी नीतियों की वजह से ये पेपर लीक होते हैं। आज युवाओं के भविष्य के संग सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, सही बात है। आज 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब आपके सरकार में, आपके शासन काल में जब अपना बात का जवाब नहीं दे पाएंगे और ये सब मुहावरे, ये सब मुहावरे जो है अपनी, बाकी सब शिवपाल सिंह जी के हाथों में है। ये कौन बताएगा? सभाएं, बात सुनिए, ये मुहावरे अपनी जो है सभाओं में यूज करिए। इस डिबेट में जो जनता देखेगी उसका कोई मतलब नहीं, आपके मुहावरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो आप उनके भविष्य के संग मत खेलिए। ठीक है सौरभ सिंह जी, बात सुन लीजिए अब। भविष्य के साथ भविष्य युवाओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से ये बात लगातार कही जा रही है, सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन सुनिए डिफेंस फोर्स के अब जो आर्मी चीफ थे, जो लेफ्टिनेंट है, वो खुद आकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो योजना है वो बेकार नहीं है। लेकिन सरकार की बात भले ही ना मानी जाए, लेकिन अब क्या डिफेंस फोर्स पर भरोसा नहीं रह गया है? अब तो उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वो खुद अगर ये बात कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना की जो स्कीम है, बात है ना कि हर चीज अपनी योजनाएं लाइए। जिन बच्चों के लिए, जिन युवाओं के लिए नौकरियां हैं, क्या वो अपना भविष्य क्या तय नहीं कर सकते हैं? क्या उनको जिनको मिलनी है वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो उस चीज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लेनी है ना। नहीं विरोध कर रहे हैं, ठीक है सौरभ सिंह जी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का विरोध बच्चों की इसमें तो सबको आगे आगे आना। सुन लीजिए, विरोध का पक्षधर नहीं हूँ, सुन लीजिए, मैं विरोध का पक्षधर नहीं हूँ। जिस तरीके की ये हिंसा फैला रहे हैं, मैं इस चीज का विरोध किया है। आप सच बोल रहे हैं। जो छात्र हैं उनको आवश्यकता दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत तो आप लोगों को हो रही है कि इन छात्रों को रोजगार कैसे मिल रहा है, इन छात्रों को संबोधित कैसे करा जाए। अरे भाई फिर आप थोड़ा सा पेपर पढ़ लीजिए, न्यूज पढ़ लिया करिए, बात बताइएगा कि ये जो हिंसा फैला रहे हैं उसमें छात्र भी हैं, उसमें ही छात्र भी हैं और भीड़ का कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, वो छात्र ही है, आप लोग भी कोई दूसरा कोई बाहर से आके नहीं कर दे रहा है, ये हमने जाके नहीं कर दिया है। थोड़ा सा जानकारी कर लीजिएगा, इस तरह से बात कर रहे हैं आप। ठीक है सूरजपाल जी, आऊंगे आपके पास। ठीक है सूरजपाल जी, ठीक है सुन लीजिए, ऐसे डिबेट को खराब मत कीजिए। मैं बात सुनिए, मैं देश के युवाओं से पूरी तरीके से एक अपील करूंगा कि अगर इसी तरीके से विरोध करना, इस विरोध का कोई मतलब नहीं होता। इस तरह की हिंसा फैलाने की जगह सत्ता में बैठे हुए लोग उनके घर, उनके ऑफिस और सत्ता के द्वार के बैठ के उनको जो है धरना देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सौरभ सिंह वही सवाल है ना, सौरभ सिंह जी वही सवाल है ना, इसमें तो खुद आगे आकर लोगों को समझाना चाहिए उन छात्रों को जो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से जो संपत्ति है देश की उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आपने खुद तस्वीरें देखी होंगी सर, सुन लीजिए, खुद तस्वीरें देखी होंगी आपने। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के जो ट्वीट्स भी कई सामने आए हैं सर, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि खुद अब आगे आकर उनको समझाना भी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ रहा है, इसकी हिंसात्मक जो तस्वीरें हैं वो और बढ़ती ही चली जा रही हैं। बिहार से ये शुरू हुआ, 14-15 राज्य इसके घेरे में आ गए हैं। हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया में जहां तक कहना है और जिन लोगों के द्वारा मैसेज के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, हम लोग बराबर यही अपील कर रहे हैं कि इस तरह की हिंसा का कोई औचित्य नहीं बनेगा। इस तरह की हिंसा से कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। मैं खुद युवाओं को अपील करता हूँ कि कहीं ना कहीं निकालना है तो सत्ता के द्वार पे बैठ के निकालिए ना। उनके क्रियाकलाप में दिक्कत होगी ना तो बिल्कुल सौरभ सिंह जी, क्योंकि एम्बुलेंस को जलाया गया, ये तरीका नहीं हो सकता है कि सरकारी संपत्ति जला दी जाए। स्कूल की बस की वो भी तस्वीरें शायद आपने देखी होगी, किस तरीके से कि स्कूली बस में उपद्रवी वहां पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ट्रेनों की तस्वीरें देखी होंगी जो
चीजें हैं, जो संपत्ति है, उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई ट्रेनों को कोई जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ, हमारी बात सुन लीजिए मैम। आपने जिस प्रकार से बताया उपद्रवी, देखिए सेना का पहला नियम अनुशासन और इस देश की रक्षा करना। क्या वे छात्र होंगे जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो जाकर के आगजनी करेंगे कि उपद्रव करेंगे कि अपने घर की संपत्ति को जलाने का कार्य करेंगे? मेरा ये छात्र हैं, छात्र की शक्ल में वो भेड़िए बैठे हैं जो इस देश को खोखला करना चाहते हैं। और मेरा आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा पूरे 123 करोड़ की जनता भविष्य बात आती है तो वो युवा डिस्टर्ब भी होगा। सौरभ जी शांत रहिए। सौरभ जी हर एक जगह आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से युवाओं को आप भेड़िया मत बोलिए। नहीं, इस तरीके वो जो कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उनको भेड़िया मत बोलिए युवाओं को, ठीक है? आप छात्रों और युवाओं को भेड़िया नहीं बोलिए। आप अपनी भाषा का थोड़ा सुधार करिए और इस तरीके से युवाओं को भेड़िया कहने की आपको नहीं जरूरत है। ठीक है, आप सुन नहीं रहे। ठीक है, ठीक है, आपको विरोध करने का हक है, आप बिल्कुल कीजिए, मगर उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ करके ये कोई नियम नहीं है। मेरा मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। इसको उपद्रव का कोई मतलब नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, इससे नतीजे नहीं निकलेंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ। ठीक है, सौरभ सिंह जी आऊंगे आपके पास। सूरजपाल जी आप अपनी बात पूरी करिए पहले। ठीक है सौरभ सिंह जी, इस तरीके से अगर चर्चा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा और ना ही उत्तर दे पाएंगे सही। सूरजपाल जी। मैडम कहने का मतलब ये है कि इस देश को आगजनी नहीं, इस देश को एकता अखंडता की आवश्यकता है। इस देश को अपने आप से खोखला नहीं। उन विदेशों को क्या हम दिखा पा रहे हैं कि हम अपने देश में कमजोर हो चुके हैं? क्या हम उनको ये बता पाएंगे कि हम अपने देश में कमजोर हो चुके हैं, आगजनी कर रहे हैं? क्या हम अपने भाई एक दूसरे को मर मिटने के लिए संयम सौहार्द की आवश्यकता है? क्या एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं? एक दूसरे के ट्रेन में बैठे कई व्यक्ति ऐसे हैं कि इनको कहां पर जाना, किसके साथ क्या घटना हो रही, क्या ये दिखाकर हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं? ठीक है सूरजपाल जी। सौरभ सिंह जी आपके पास आऊंगी, अब ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिए मैडम। जो एक मिनट, सरकार किसी तरीके इस तरह की योजनाओं को जब युवाओं के भविष्य के ऊपर थोप देगी, उनके भविष्य के ऊपर थोपने के साथ बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से। चलिए मैं सहमत हूँ आपके बात से, अब सुनिए युवा क्या करेगा। लेकिन युवाओं को ये नहीं करना चाहिए। मैं लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ, युवाओं को ये नहीं करना चाहिए। इस हिंसा से कोई नतीजे नहीं निकलने वाले। ठीक है, सरकार हिलाने के लिए, सत्ता बदलने के लिए तरीका होता है। आप उनके द्वार पे बैठिए, आप उन पे धरना दिए, शांतिपूर्वक धरना दीजिए, अपनी बात कहिए, अपना आप क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? आप फिर एक प्रकार से श्रीमान जी आप बोल रहे हैं धरना दीजिए और धरना दीजिए जहां हो सकता है उस जगह पे। भैया आप देश को महोदय, धरने से ही क्रांति आती है, धरने से ही क्रांति आती है। अच्छी अच्छी सरकारें बदल गई और अच्छे अच्छे लोग भी चले गए। ठीक है सूरजपाल जी, बिल्कुल क्रांति ही लाएगा। सुनिए, देखिए जिस तरीके से बात कही जा रही है अग्निपथ योजना की, उसके बाद प्रदर्शन देखा गया, लेकिन देश की सेवा करने का जिनको अवसर मिलता है और देश की सेवा वही करना चाहेंगे जिनको देश से प्रेम हो। लेकिन अगर ये छात्र हैं, अगर इनको देश से प्रेम है और ये योजना हालांकि उनको अगर समझ में भी नहीं आ रही है, जो भी हो, लेकिन इस तरीके से वो देश प्रेमी अपने देश को जला देंगे। वही देश प्रेमी जो वहां पर जाकर बॉर्डर पर लड़ना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, और वही देश प्रेमी इस तरीके की देश को अपने आग के हवाले कर देंगे। लगता है आपको ऐसा सौरभ सिंह जी? आपको लगता है ऐसा? जी आप ही मुझसे पूछ रही थी, मैं ध्यान नहीं किया। मैडम आप बताइए कि देखिए मैं तो लगातार यही बात कह रहा हूँ कि हिंसा का कोई मतलब नहीं, लेकिन भीड़ का कोई भी रूप नहीं होता है। वो युवा है, उसमें छात्र ही हैं, कोई दूसरा ये ना कहे कि कोई बाहर से आया हुआ है या उसमें छुपे हुए भेड़िए हैं। इस तरह का वर्डिंग का कोई मतलब नहीं बनता। युवा है, भटके हैं, लेकिन उनको सही रास्ता जब उनके भविष्य के ऊपर बात आएगी तो युवा भटक गए हैं। इस बात को मैं मानता हूँ। वो जो हिंसा फैला रहे हैं वो भटके हुए हैं। उनको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है कि वो, अगर हम लोग लगातार ही ये अपील कर रहे हैं, अगर आपको जो है आंदोलन करना है तो कम से कम शांतिपूर्वक करिए। बिल्कुल, इस तरह के आंदोलन से, इस तरह से नतीजे से कुछ भी नतीजा नहीं निकलता है। अभी ये मैं लगातार कह रहा हूँ। इस हिंसा का कहीं भी कोई पक्षधर नहीं हूं मैं। ठीक है सौरभ सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे आंदोलन में दो लड़कों की मौत हुई। एक जिसमें गोली लगी थी, एक फायरिंग के दौरान मर गया था। वो लड़का ऑलरेडी जो है, हेलो, ठीक है जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, एक लड़का था सिकंदराबाद में और फायरिंग के शक में उसकी मौत हो गई। तेलंगाना के वारगल जिले के रहने वाला था, दमेरा राकेश करके। उस लड़के की मौत हुई थी। उस लड़के की मौत का जिम्मेदार कौन होगा?
सूरजपाल जी जवाब दीजिए। सौरभ सिंह जी 2 युवा अभी तक मर चुके हैं पूरी हिंसा के दौरान, ये पूरे आंदोलन के दौरान। सबसे पहले तो सौरभ जी, दोनों छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ठीक है सौरभ सिंह जी, उनका आपका जवाब लेने के लिए सूरजपाल जी के पास पहुंचे हैं। ठीक है सूरजपाल जी जवाब दीजिए। जी मैं अपनी बात शुरुआत करूं। सबसे पहले तो जिन 2 छात्रों के ऊपर ये घटना हुई उनसे, उनके और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात, जो भी श्रीमान सौरभ जी ने कहा कि वो भटक चुके हैं और भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, तो क्या हम उस छात्र के ऊपर जो घटना घटी, तो मैं शायद अगर मैं कुछ वर्ड कहता हूं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या इस घटना को, क्या ये जो उपद्रव कर रहे हैं उनके विचार में आया, क्या मैं अपने घर में अपने पिता से प्यार करता हूं, क्या मैं अपने घर को ही आग लगा सकता हूं? मेरा प्रश्न सौरभ जी से, क्या सौरभ जी आप बताएंगे? मुझे अपने घर और परिवार की चिंता है तो क्या मैं अपने घर परिवार के ऊपर आग लगाऊंगा? जिन छात्रों को सेना में जाने का हक है, जिन छात्रों को, जिन युवाओं को सेना में जाने का सपना है, क्या वो अपने देश को खोखला करेंगे? अपने ही देश के अंदर आगजनी करेंगे? यही सवाल पूछा गया था सौरभ सिंह जी से। जब सरकार और सलाहकार जब इस तरह के भविष्य के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं युवा भी परेशान होगा। और मैं आप युवाओं को गलत ट्रैक पर, आप युवा नहीं बनते हैं। सौरभ जी अब हमारी बात सुनिए, सौरभ जी अब आपको सुनना पड़ेगा। सौरभ जी अब आपको सुना, युवा नहीं बन के युवा को भटकाने का आप कार्य कर रहे हैं। आपके जैसे राजनीतिक युवाओं को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। आप लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवाओं ने जो है ये कर दिया, वो अपना घर जला लेंगे क्या? ठीक है, हम मान रहे हैं कि उन्होंने हिंसा करी, वो गलत है, ठीक है ना, जिन्होंने हिंसा करी वो गलत है, लेकिन उसमें क्या हजारों लड़के टहल रहे हैं, हजार लड़के आंदोलन करने के लिए रास्ते पे उतरे हैं, जिनके भविष्य के संग होगा वो रास्ते पे आएंगे। ठीक है श्रीमान जी अभी इतने दिनों से कुछ किन्हीं कारणों से कोरोना वायरस की वजह से जो भर्तियां लंबित थी, उनको अगर हम एक बार फिर जब भरने जा रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्यों है? वो छात्र नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, छात्र हमारा इस देश का बहुत सबसे पहला नियम अनुशासन हिंसा हो रही है। सुनिए और ये छात्र पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ठीक है, अपने लोगों को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं। महोदय हमारा भी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि 3 साल से भर्तियां नहीं, आज 4थी साल चल रहा है, ठीक है ना। 4 साल से लगभग वैकेंसी नहीं आई मिलिट्री में, और जब 4 साल से मिलिट्री नहीं आती, 4 साल से लगातार चुनाव हो रहे हैं और भाजपा की बड़ी बड़ी रैलियां और सभी पार्टियों की बड़ी बड़ी रैलियां कर लेते हैं, तो उसमें नहीं हो पाता कोरोना, उसमें कोरोना नहीं हो पाता है। कोरोना के नाम की नाकामी छुपाना बंद कर दीजिए, कोरोना के नाम पे अपनी नाकामी छुपाना बंद कर दीजिए। जिस तरह से लॉकडाउन भी किया आप कर रहे हैं, ये गलत प्रयास कर रहे हैं आप, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मैं ठीक है सूरजपाल जी, आपको रोकना चाहूंगी आपको। सौरभ सिंह जी एक मिनट, सौरभ सिंह जी अभी आप खुद इस बात का जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि उन छात्रों को खुद इतनी समझ है कि कौन सी स्कीम उनके लिए सही है और कौन सी स्कीम उनके लिए सही नहीं है, तो शायद इस बात की भी समझ होनी चाहिए छात्रों को कि इस तरीके से देश को आग के हवाले नहीं किया जा सकता। अगर समझ की बात पर आप बात करते हैं तो क्या उन छात्रों को ये वाली समझ की बात नहीं आती है उन पर? बिल्कुल, इस मामले में कहीं ना कहीं गलत है। कहिए सौरभ सिंह। इस तरह की हिंसा का कोई मतलब नहीं बनता है, मैं लगातार आपसे यही बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि का भी तो है, हर को भी तो इस चीज में जवाब देना चाहिए। जो दो छात्रों की मौत गई, एक लड़के ने फांसी लगा ली, एक लड़का फायरिंग में मारा गया है, जो और वो लड़का जो है ऑलरेडी किसी ट्रेनिंग के उसमें आ गया था। और आप ये जानकारी खुद करें कि 2 छात्रों की मौत की जिम्मेदारी अभी तक सरकार ने कुछ बोला उसके लिए? नहीं बोला। सरकार को भी के लिए, अपनी चीजों को निकालने के लिए सरकार को भी मौका देना चाहिए ना सौरभ सिंह जी, क्योंकि आज ही जिस तरीके से ये भी बात सामने निकल कर आई है कि खुद इस पर चर्चा भी की जाएगी और आज रक्षा मंत्रालय खुद इस पर चर्चा करेगा, जिस पर कई फोर्स के ऑफिसर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस पर एक प्लानिंग जो है, जो चर्चा है वो आगे की जाएगी, तो उसके निर्णय आने का भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर किसी तरह की कोई बात जो है वो नहीं सामने निकल कर आ रही है, कोई किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये सरकार करना क्या चाहती है? जब नोटबंदी आती है तो एकदम से ऐलान कर दिया जाता है, ठीक है। आप लॉकडाउन करते हैं तो बिना सोचे समझे ऑर्डर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हुई, हमने जल्दी कर दिया। आप नोटबंदी कर देते हैं, उसके भी नतीजे आज तक सामने, भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई वो नहीं। 2000 जो नोट वगैरह होते, 2000 का नोट गायब मार्केट से, आज तक नहीं, आप अपनी चीजों को जो भी आप ऊपर से योजनाएं देते हैं, उसके सोच जब आप योजनाएं ला देते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें डिसीजन लेना चाहते हैं, आप ऐसे ही
डिसीजन लेते ही क्यों है जो आपको बाद में वापस लेने पड़ते हैं, उसमें बदलाव करना पड़ता है? आप सोच समझ के क्यों नहीं योजनाएं लाते हैं? आपके सलाहकार वगैरह क्या करते हैं? आप सलाहकारों से पूछते नहीं है। ठीक है, जवाब लेंगे इसी से। योजना थोप देते हैं। ठीक है सौरभ सिंह, थोपने के बाद आप अपने आप में बदलाव करते हैं। ठीक है सौरभ सिंह जी। सूरजपाल जी, क्या जवाब देंगे इस बात का? सौरभ सिंह जी का ये कहना है कि नोटबंदी की जाती है तब हालात खराब देखे गए, उसके बाद लॉकडाउन किया जाता है कोरोना काल के दौरान, तब भी हालात खराब हो गए। जी सौरभ जी, मुझको बता दें कि नोटबंदी से दुष्प्रभाव क्या आया है, बता दीजिए। क्या पंकज जैन के ऊपर जब आयकर का छापा डाला गया तो उस चीज का दुष्प्रभाव आया है क्या? बता दीजिए। जो आपके एमएलसी का अधूरी जानकारी से बात मत करिए, या उसके ऊपर दिक्कत आ रही है कि आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर आ रही है कि सौरभ जी की आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आ रही है? बताइए महोदय, सुनिए, अधूरी जानकारी से बात मत करिए, क्योंकि वो पंपी जैन के छापा नहीं था जी। वो पंपी जैन के छापा नहीं था जिनकी आप बात कर रहे हो। जी आपके एमएलसी थे क्या पड़ा? तो ये जानकारी करिए, फिर बताइए। जानकारी होने के बाद बोल रहा हूँ मैं। सूरजपाल जी वो आपसे जवाब सुनना चाह रहे हैं। सूरजपाल जी वो आपसे जवाब सुनना चाह रहे हैं कि सरकार ये जो ऐसे बड़े ऐलान कर देती है उसके बाद स्थितियां खराब हो जाती हैं। इस समय आवश्यकता देश में जो हिंसा हो रही है उसको रोकने का कार्य करना चाहिए। आपको ठीक है सौरभ बैठाला गया, हमेशा डिबेट में बैठाला जाता है। सौरभ जी आप बात सुनिए, डिबेट में बैठाला जाता है तो डिबेट में कभी राजनीतिक होती है, कभी राजनीतिक विश्लेषण होते हैं, कभी देश को एकता अखंडता की आवश्यकता होती है। मुझे आपसे बड़ा ही निवेदन भी मैं आपसे करना चाहता हूं कि यदि 2 लाइन आप अच्छी मीठे स्वर बोल जाएंगे कि जिनको विरोध ना प्रकट करके एक देश को एकता अखंडता के लिए कहेंगे तो मैं आपकी हर बात मान के चला जाऊंगा इस डिबेट से। अच्छा एक बात बताइए सर, मतलब मैंने अपनी बात आग लगाने का कार्य कर रहे हैं आप, जो भी सर बोले तो भड़काऊ करने का कार्य कर रहे हैं इस देश को। आप क्या हो? मैं सौरभ जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये भारत देश आपका नहीं कि आप भारत देश को आग के लपटों में झोंकना चाहते हैं? नहीं सुनिए सूरजपाल जी हूँ और मैं अपने युवाओं को अच्छा संदेश दिया है, ठीक है ना। आप उस संदेश को पुनः अगर सुन लेंगे, आप इस न्यूज के माध्यम से भी सुन रहे होंगे और वैसे भी मेरा जो है, हमने कम से कम ये बात 4 बार रिमाइंड करी होगी, 4 बार मैं बोल चुका हूँ कि युवाओं को इस तरह की हिंसा का कोई मतलब नहीं बनता है। इनको अगर आंदोलन करना है, अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्वक रखें। इस चीज को संदेश को क्या आप जो है हमारा आग नहीं कहते हैं कि मैं आग लगा रहा हूँ? थोड़ा सा समझिए, बात को समझने की कोशिश करिए। मेरा जो प्रश्न था आप प्रश्न से भटक गए, आपने मेरे प्रश्न का दिया नहीं। सरकार अपनी योजनाएं लाके युवाओं के भविष्य पे थोप देती है, उसके बाद कुछ दिन बाद जब लगता है नहीं चलो गलत है तो हम बदलाव करेंगे। अब बदलाव करेंगे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद मीटिंग हो रही है, उसके बीच में जो हिंसा फैल जाती है या जो युवाओं के ऊपर दिक्कत आती है, जिस तरीके से भविष्य के संग दिक्कत आती है, उसमें कौन बोलेगा? सरकार इससे पहले सलाहकारों से जो है सलाह करके नहीं बात कर पाती है। अपनी जब योजनाएं लाती है तो पहले से जवाब क्यों नहीं हो जाती है? सूरजपाल जी का ठीक है, कहिए सूरजपाल जी। सौरभ जी आप बता दीजिए, जैसे आपने 2-3 जो भी आप बता गए कि ये योजनाएं आई, मुझे बता दीजिए उन योजनाओं से दिक्कत क्या हुई है या कुछ दुष्परिणाम आए हुए हैं? आपकी बात है, देखिए शुरुआत आज मैडम हमारी बात बीच में प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं तो उसके लिए राजनीतिक विश्लेषण होते हैं या देश विदेश को जो देखने कर चला जाता उसको भी ज्वाइंट करके करा जाता। कोई अकेले अपने आप से नहीं कि मैं ये रात में सपना आया मैंने कह दिया, या आपके कान में कहने जाएंगे या सबको सार्वजनिक नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत होती है, अगर मैं 1 कदम चलता हूं तो 10 कदम चलने के लिए पहले कदम पर चलना पड़ता है। इसलिए हमने जो भी प्रक्रिया चालू की, आप देखते जा रहे हैं रोज कुछ ना कुछ इंक्लूडिंग होता जा रहा है। मैम आप भी देख रहे हैं 21 से 23 वर्ष कर दिया गया, 10% आरक्षण कर दिया गया, 25% युवाओं को उसमें परमानेंट करने का कार्य किया जा रहा है, 48 लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है, 12 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक 17 से 23 वर्ष का जो टेन्योर है ये आपको प्रशिक्षण करने की आवश्यकता दी जा रही है। प्रशिक्षण करा जा रहा है, अपने आप में एक स्वावलंबी बनने का। विश्वविद्यालयों में नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे और हर घर से अफजल निकलेगा, ये कार्य न करके उन अफजल को मारने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद तो आप देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये कार्य किया जा रहा है। योजना पे नहीं बता रहे हैं इसको क्या दिक्कत होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई युवा छात्र हमारा इन बातों से असंतुष्ट होगा, बिल्कुल संतुष्ट है। जिसको इस वर्दी की कीमत पता है, जिसको इस वर्दी के सपने की औकात पता है, जिसको इस वर्दी की सपने की कीमत पता है, वो कभी ऐसा उपद्रव नहीं करेगा, बल्कि उस वर्दी को सैल्यूट करके नेता या भाजपा के समर्थक नहीं तो वो कौन लोग है? भाजपा के समर्थक है, भाजपा के नेता?
आप लीजिए, भाजपा कांग्रेस ले आ रहे हैं, भाजपा सपा ले आ रहे हैं, ले आऊंगा, ये क्या हुई? बिल्कुल ले आऊंगा। आप पहनने वाला, ठीक है, वर्दी पहनने वाला सुरेश पाल जी, सौरभ सिंह जी, ठीक है, पहनने वाला इस योजना नहीं होता है सौरभ जी। योजना का समर्थन सुरेश पाल सिर्फ जी। भाजपा के समर्थक लोग कर रहे हैं। उसके अलावा आप अगर इतने ही बड़े नेता हैं, आप इतने ही इस योजना के पक्षधर हैं, मैं बहुत छोटा सा भाजपा के नेताओं को अपने बेटों ठीक है, सुरेश पाल जी, बात सुन लीजिए। अपने परिवार से एक सुन लीजिए। के माध्यम से लोगों से मैं तो कह रहा हूँ ना, सुनिए जैसा की तरह बीसीसीआई में मत बैठलवाइए, जैसा चीज हो जिस तरह से बीसीसीआई में बैठाला गया उस पर न बैठलवाइए। आपको बैठाना है अपने बेटों को एक अग्निवीर दोनों से निवेदन है, बात को सुन लिया करिए। अपने बेटों को अग्निवीर बनवा दीजिए। यदि इस योजना से किसी को कोई दिक्कत है, क्या पूरे भारतवर्ष में आग लगा देंगे? बताइए। पूरे भारत को दिक्कत नहीं है, युवाओं को दिक्कत है, युवा निकले होंगे। सुनिए तो, किसी एक को दिक्कत नहीं है, हजारों लाखों युवा रोड पर हैं। जानकारी के लिए महोदय, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व के नेता एक एक बेटे को अपने जो है अग्निवीर बनवा दें। युवा भटक रहा है कि युवा को भटकाया जा रहा है? युवा कौन भटका रहा है? आप ही लोग तो भटका रहे हैं। जब उनका भविष्य थोपेंगे, ये सत्ता में बैठे हुए लोग भटका रहे हैं। ठीक है सुरेश पाल जी, सौरभ सिंह जी, 11 लाख ठीक भर्ती है, उत्तर प्रदेश में खाली है, यहाँ ठीक तक है। क्यों नहीं बात हो पाती है? सर, 4.5 लाख ये- के सुन लीजिए, 4.5 लाख के आंकड़े भाजपा देती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में दिए, 4.5 में 2.5 लाख फर्जी होते हैं, और वादा क्या करते हैं कि 4.5 लाख दिए हैं, पुरानी वैकेंसियों को भर्ती थी। गजट देखिए, आप देखिए, आप लीजिए, रिपोर्ट लीजिए, क्यों नहीं मिलेगी? सिर्फ आपको हवाई बातें से नहीं, मैंने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने यदि ना करा होता तो ये 5 साल बाद फिर से सरकार बदल दी जा रही होती। ये भी चीजें आप देखने का प्रयास कीजिए। अखिलेश जी को एक बार फिर से विपक्ष में बैठने का मौका दिया गया। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करके दिखाए हैं। लगातार आपसे यही कहा जा रहा है, सुनिए सर, आप भारतीय रूप में बोलने का मैं आया हूँ, और आप मुझको एक पार्टी विशेष से जोड़ने का प्रयास न कीजिए सौरभ जी। ठीक है, मैं आपको इस देश को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि सबसे पहले भारतीय की सेवा होगी, फिर जनता की सेवा होगी, फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं की सेवा होगी। सुरेश पाल जी, आखिरी प्रश्न आपसे ये कि आखिर किस तरीके से सरकार समझा पाएगी उन छात्रों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? आप बात नहीं सुन रहे लगातार। मैं सुन रहा हूँ, सौरभ जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, सौरभ जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है यहाँ पर, आप सुन लीजिए ना, अब आप तो सुनिए, लेकिन जी 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 ठीक है। आखिरी प्रश्न आपसी से है सुरेश पाल सिंह जी की, किस तरीके से इस बात का जवाब देंगे, किस तरीके से उन छात्रों को समझा पाएंगे जो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? किस तरीके से सरकार समझा पाएगी कि जो अग्निपथ स्कीम है वो उनके हित के लिए है? बिल्कुल मैम, सर्वप्रथम तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी जो योजनाएं आ रही हैं, हमारे देश के जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, और जो उन मिनिस्टर्स के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब चीज आप देखते जाइए। दिन में थोड़ा समय होता है, थोड़ा सा समय दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करा जाता है। आप देखते जा रहे, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्लूडिंग होता जा रहा है। बस इस देश को इस समय जो आगजनी हो रही, इसमें कोई राजनीतिक पूरी सेकने ना आए। ये आगजनी तो 2 मिनट में शांत हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप ऐसा करिएगा, 1 महीने तक जो है योजना में बदलाव करते रहिएगा। पहले योजना ला दीजिए, फिर 1 महीने तक एक दिन एक नियम जोड़ते रहिए। ठीक है सौरभ सिंह जी, देखिए आग देखिए, तुरंत मिर्ची लगी। नहीं, आपस में जो मैंने जिससे सवाल पूछा जा रहा है कि पहले वही जवाब दे तो बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से बात नहीं समझ में आएगी। मैडम एक बात सिंपल सी, हम कह रहे पर्सनली अगर आप भी बताएंगे तो सीधी सी बात है, जब नियम आप लाते हैं तो उस पहले आप योजना ले आए, योजना के बाद आप धीमे धीमे, इन्हीं का कहना है कि 2 नियम फिर जोड़ दिए, आप 4-5 दिन और वेट करिए, फिर 2 नियम जोड़ दिए। तो ये क्या है? आप योजना लाने के पहले अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ के अच्छी तरीके से योजना क्यों नहीं बना लेते हैं? ये विफलता ही तो है सरकार की, जो उसको योजना लाने के बाद 4 बार नियम चेंज करने पड़ रहे हैं। आप एक देश के रक्षा विशेषज्ञ को अपमान करते हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, आप उन रक्षा विशेषज्ञों को क्या, उनकी मानसिकताओं पर या उनके बुद्धि विवेक पर आपको क्या किस तरीके से आपने बात कह दी कि वो विफल लोग हैं? आप एक मिनट नहीं है, जरा जानकारी करिए। आप अपमान कर रहे हैं, आपको स्वीकार करना होगा कि आपने अपमान किया है। सुनिए तो, मैं अपमान किसी का नहीं किया हूँ। सबसे पहले मैं अपमान सलाहकार हूँ, सरकार कर रहा हूँ। कैसे रोकी जाए? ठीक है सुरेश पाल जी, बीच में जब तब मत कीजिए, बात सुन लेने दीजिए। सौरभ सिंह जी, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि ये पहले ही अच्छे लोगों के साथ मिलकर इस तरीके की मीटिंग हो जाए, क्या लगता है आपको कि ये जो बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया, क्या वहां पर जो लोग थे वो सही नहीं थे? मैडम मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वहां पर पहली बात ये मैडम, सरकार जो सलाहकार होते हैं
वो ये तो कहेगी नहीं कि मैं इन सलाहकारों के संग बैठ के बात कर रहा हूँ। वो किसके संग बात कर रहे हैं ये तो उनका जो है अंतर्गत मामला होता है। अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए किसके साथ उन्होंने- बैठ कर उन्होंने- आपको भी पता होगा जब ये सुनिए, सूरज पाल जी बीच में इंटरप्ट अब मत कीजिए प्लीज। इनसे तो पहले कह दीजिए कि रक्षा विशेषज्ञ से चर्चा वगैरह नहीं हुई होगी, क्योंकि उनका मसला अलग है और ये मसला अलग है, ठीक है ना। अब सरकार अगर कोई योजना लाती है तो अब अपने ही सलाहकारों से बात करी होगी या किनसे बात करी होगी, तो वो कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्गत मामले होते हैं। लेकिन सर ये सिंपल सी बात है, अगर कोई एक छोटा सा व्यापार कोई व्यापार करने जाता है, अपना कोई व्यापार लॉन्च करता है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं करके रखता है, तो उसके बाद लॉन्च करता है, ना कि जो है बाद में छोटा बदलाव कर दिया, फिर छोटा बदलाव कर दिया। फिर योजना लानी है देश के युवाओं के भविष्य का फैसला था। आप इस तरह से करेंगे, बाद में 2 नियम चेंज कर देंगे, फिर जब देखा कि युवा रोड पे आ गया है, उनका विरोध हो रहा है, तो फिर 2 नियम बदलाव कर दिए। तो ऐसा क्या है कि पहले से सोच के करना चाहिए ना, सरकार को अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, तुरंत जो है डिसीजन लाके जो है बाद में बदलाव नहीं करना चाहिए। ये जो भड़काव हो रहा है, ये जो युवाओं को डिस्टर्बेंस हो रहा है, युवाओं के भविष्य के संग खिलवाड़ होता है, या जो रोड पे युवा आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है? विरोध तो तभी कर रहा है ना अगर अच्छी योजनाएं हो या उनके समझ में आना चाहिए ना। तो सरकार को जब योजना ला रहा है तो युवाओं का ख्याल रख के योजना लानी चाहिए। ठीक है, इतनी भर्तियां पहले से ही खाली हैं, वो भर्तियां ही भर देनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी आप जान रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 11 लाख भर्तियां खाली थी, वो नहीं बात कर रहे हैं। 10 लाख रोजगार की मोदी जी बात कर रहे हैं कि 1.5 साल में देंगे, आके किस तरह से देंगे? तो 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देने की वादा किया था, अभी कह रहे हैं कि मैं जो है 10 लाख रोजगार दूंगा और 1.5 साल में। ये कौन से आंकड़े? पहले आप 2 करोड़ बोलते हो, बाद में आप 1.5 साल में जो है 10 लाख दे पाते हो, वो भी कहने का वादा करते हो, वो भी तय नहीं है। 11 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश में खाली होती है, ये सिर्फ 4.5 लाख भरने का दावा करते हो, वो भी 5 साल में। किस तरह की ये सरकार चल रही है? किस तरह से रोजगार और किस तरह से भर्तियां मिलेंगी, किस तरह से युवाओं भटक रहा है? ठीक है, लेकिन सौरभ सिंह जी वहां पे मैं बताना चाहूंगी कि डिफेंस फोर्स के खुद जो बड़े चीफ होते हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, और ये फैसला जो लिया गया है वो अकेले का नहीं लिया गया है। तो जी, इस तरीके से विफलता पर कृपा करके सवाल मत उठाइए सर, क्योंकि ये फिर डिफेंस पर सवाल उठ रहा है, और अपने जिस तरीके से सरकार पर लगातार आप सवाल उठा सकते हैं। देखिए विपक्ष तो उठाएगा ही सवाल, विपक्ष तो उठाएगा ही। के ऊपर सुन लीजिए, मैंने डिफेंस के ऊपर नहीं, आप लेकिन आपका मतलब सरकार की बात करिए, सरकार को बार-बार नियम बदलने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार ही डिस्टर्ब होगी। चलिए ठीक है, क्योंकि भविष्य के थोड़ा सा सोचना चाहिए था। मैं युवा की बात कर रहा हूँ, मैं ना ही डिफेंस की, और अगर इसी तरह की बात करी गई हो, मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा, मैं रक्षा विशेषज्ञों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सरकार की बात कर रहा था, क्योंकि नियम सरकार ने लाया है। उनको जो सरकार है उन्होंने उनसे बात करी है, किस विषय में बात करी है, तो उनका अंतर्गत मामला होगा ना। सलाहकार के तौर पर वहां पर डिफेंस के मेंबर्स भी सर वहां पर मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि अकेले सरकार ने फैसला ले गया है, किसी तरह का कोई बाद में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं विफलता में ये लिया गया कि वहां पर सलाहकार सही नहीं थे ना, तो सर मैं इसका बस जवाब नहीं, हमने सलाहकार सही नहीं थे, हमने ये नहीं कहा सलाहकार सही नहीं थे। किन सलाहकारों से वो अपना वार्तालाप कर रहे हैं? ठीक है, सरकार नियम क्या ला रही है, हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे सलाहकार सही नहीं। सलाहकार तो बहुत, ठीक है, जब ज्वाइनिंग करी गई होगी तो बहुत अच्छी और बहुत सरकार अपनी बैठ की बात करती है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चर्चा करने के लिए सूरज पाल जी मौजूद थे, इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से सौरभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना तर्क रखा और बताया कि किस तरीके से ये जो अग्निपथ स्कीम है इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, कहां तक ये सही है और कहां तक ये गलत है। और आपको बताना चाहेंगे कि काफी ज्यादा हिंसक तस्वीरें जो सामने निकल कर आई है वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रही है, क्योंकि हिंसक प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग इसमें घायल भी बताए गए। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक बवाल मचा हुआ है, जगह जगह पर ट्रेनों को निशाना बनाया गया। यूपी बिहार के बाद तेलंगाना में भी आगजनी देखने को मिली। प्रदर्शन की शुरुआत भी बिहार से हुई और सबसे ज्यादा उपद्रव भी बिहार में देखने को मिला है। और आपको बताना चाहेंगे कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है इससे, और जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को वो अब काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा रही है। और धारा 144 भी कहीं पर लागू किया गया। इसके साथ ही साथ इंटरनेट सेवा को भी कई जगहों पर 19 तारीख तक बंद कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज़।